भारत भारत न्यूज 24 और आज हम आपके बीच की आ गए हैं ग्लोबल फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी में। आज यहाँ मनाया जा रहा है क्या नेशनल यूथ डे, और इसी को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ हैं श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी। सर से जानेंगे कि सर आज जो है ग्लोबल फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी जो कॉलेज ऑफ बीसीए है और एफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से, इसी के बारे में हम जानेंगे कि सर नेशनल यूथ डे पे क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को। जी सर। सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। और आज के दिन संदेश क्या देना, संदेश तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था जी, उसे पालन करना है। और स्वामी विवेकानंद का जो जीवन चरित्र है, और आज जब राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है 12 जनवरी, तो युवा को कभी भी जो पश्चिम की जो चकाचौंध है और जो उसके पीछे भागने की प्रवृत्ति है उससे बचना, और जो वर्तमान डिजिटल युग में जो तरह तरह की जो मानसिक भ्रांति और संस्कारों को कुसंस्कारित करने वाली जो प्रवृत्ति पनप रही है उससे बचते हुए अपने संस्कार के साथ अडिग रहना, और भारत की जो परंपरा है और स्वामी विवेकानंद जो भारत को विश्व गुरु के तौर पर देखना चाहते थे उससे पूरा करने के लिए जो भी बन पड़े ये हम सबको करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद और युवा दिवस दोनों पर्याय हो चुके हैं। युवा अवस्था कैसा हो और युवकों का दृष्टि कैसा हो, एक मजबूत भुजदंड हो, मजबूत भुजबल हो, मजबूत स्नायु तंत्र हो, मजबूत संस्कार हो, चरित्र की बहुलता हो, चरित्र सशक्त हो, और युवा जो हो वह आदर्शों के साथ अपने जीवन को जिए। शिक्षा पूर्णतः केवल निश्चित तौर पर अर्थकरी विद्या बनकर न रह जाए, बल्कि शिक्षा विद्या के साथ, चूंकि विद्या और शिक्षा में अंतर है, तो इन सारे उद्देश्यों को जो स्वामी विवेकानंद लोगों के सामने देना चाहते थे उसी को आगे बढ़ाना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, वही संदेश होना चाहिए। सर आज इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया ग्लोबल फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी कॉलेज ऑफ बीसीए, यहाँ के जो भी डीन हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, यहाँ के जो भी फैकल्टी मेंबर हैं या जो भी संस्थान से जुड़े लोग हैं उनको संदेश मेरा इतना ही होगा मात्र कि इस तरह का आयोजन जो बच्चों के बीच छोटा छोटा ही दीपक जो है वो जहाँ जलता है वही प्रकाश पैदा करता है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकयः चक्षु उन्मीलिप्तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करे, वैसे गुरु की जो परंपरा है उसको संजो के रखना, और हर राष्ट्रीय प्रोग्राम के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन इस संस्थान की निदेशक और संचालक जो ऋचा मैम है वो करती रहे, यही मेरा संदेश हो। कि हमारे साथ खास बात हो रहा था, गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्री आनंद प्रकाश विद्यार्थी। सर ने साफ कर दिया क्या है कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी बिकॉज द वर्क इज वर्थिंग। इफ यू डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क यू कैन इजिली गेट द सक्सेस। और इसी को लेकर के अब हम बात करेंगे, हमारे साथ चीफ गेस्ट है कुमार मंगलम रणवीर सर से हम जानेंगे कि सर क्या कुछ कहेंगे। जी सर। हम आप लोग को प्रणाम करते हैं, और मैं यह सुझाव देता हूं कि उम्र के बंदिशों को तोड़कर हम जब तक सृजन की प्रक्रिया में लगातार अनवरत लगे रहेंगे तब तक एक व्यक्ति युवा हो सकता है, और हमें सृजन की प्रक्रिया से खुद को अलग नहीं करना चाहिए। और मैं यही संदेश दूंगा कि युवाओं को जो हमारे चीर मनीषी स्वामी विवेकानंद थे उनके विचारों और मूल्यों को परखना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा। आइए अब इसी को लेकर के हमारे साथ श्री राकेश सर हैं, एलन मिश्रा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के बीसी डिपार्टमेंट के फैकल्टी सर हैं, और इनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है ग्लोबल फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी में। जी सर। ग्लोबल फाउंडेशन ने जो ये नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया है, यहाँ तक मेरी निजी राय है यह हर कार्यक्रम मनाते आए हैं, इनको मनाना भी चाहिए। इससे इनके यहाँ के छात्रों का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ सभी युवा जो इस कार्यक्रम को विभिन्न माध्यमों से देखेंगे उनका भी लाभ होगा। इस अवसर पर मैं इस संस्थान के
जो प्रणेता है मोनल जी, अभिषेक जी, राजेश जी और इसके डीन ऋचा जी जो हमारे यहाँ भी गेस्ट फैकल्टी हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए सीधा यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज जो आपका कॉलेज ऑफ BCA और आर्यभट्ट